आज हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 4 रूल पढ़ेंगे। सिंगुलर को हिंदी में कहा जाता है एक वचन, और प्लूरल को हिंदी में कहा जाता है बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है यानी कि जिस वर्ड से जो है किसी भी एक चीज का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और जिस वर्ड से एक से ज्यादा चीज का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहा जाता है। बिल्ली कहने का अर्थ है कि एक बिल्ली, यानी कि इससे एक का पता चलता है, तो इसे कैट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी एक वचन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बोल दें बिल्लियाँ, इसे हम लोग कहते हैं एस लगा देंगे तो बोल बन जाएगा कैट्स, यानी कि बिल्लियाँ कहने का अर्थ है इसमें जो है एक से ज़्यादा बिल्ली है, यानी कि ये हो जाएगा प्लूरल। तो हम लोग किसी वर्ड में एस, किसी में ईएस या VES लगाकर जो है प्लूरल बनाते हैं, तो वही जानेंगे किस वर्ड में जो है क्या लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। तो सबसे पहला रूल है हमारा, रूल फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में या अंत में S, डबल S, SH, CH, O, X या Z रहे तो उस वर्ड में ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ समझते हैं, अगर हमारा कोई वर्ड है एस, एस कहने का अर्थ है, एस मतलब होता है गधा, एस कहने का अर्थ है कि एक गधा ना। अगर इसको हम लोग को प्लूरल बनाना है यानी गधे, बहुत सारे गधे, एक से ज़्यादा गधे बनाना है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी वर्ड के लास्ट में S, डबल S, SH, CH, O या X या Z रहे तो उस वर्ड में हम लोग जो है ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो हम लोग जो है A डबल S लिख देंगे, लास्ट में डबल S आया तो इसमें ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे और इसका हिंदी हो जाएगा गधी। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेंच। अब बेंच मतलब एक बेंच, अब इसका अगर प्लूरल बनाना हो, एक से ज़्यादा बेंच हो तो उसमें क्या बनाएंगे, BANCH लिख देंगे, और लास्ट में हम देख रहे हैं कि या लास्ट में है CH, और हमारे रूल में आता है CH आने से भी क्या लगाएंगे हम लोग, ES लगा देंगे, यानी कि ES लगाकर या हम लोग ये हमारा बन जाएगा बेंचेस। यानी कि एक बेंच होगा तो हम लोग बेंच बोलेंगे, एक से ज़्यादा बेंच होगा तो हमें जो है ES लगा के यानी बेंचेस बोलेंगे। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊँट। अगर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, OX, ऑक्स मतलब होता है एक बैल, लास्ट में X आ रहा है तो ES लगाकर इसे बना देंगे ऑक्सेस। अब हम लोग जो है इसी तरह से जो है किसी भी वर्ड का जो प्लूरल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में इन सभी वर्ड से यानी S, डबल S, CH, OX, Z, इन सभी वर्ड से कोई भी वर्ड अगर आए या लेटर आए तो जो है उसमें ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अब दूसरा रूल देखते हैं,
रूल नंबर सेकंड, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड ना रहे तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट मतलब बिल्ली। कैट कहने का मतलब होता है कि एक बिल्ली। अगर हमें जो है किसी सेंटेंस में बनाना है बिल्लियाँ या एक से अधिक बिल्ली हो तो हमें प्लूरल बनाना है इसका, तो लास्ट में देखेंगे कि एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड में से कोई नहीं है तो इसमें जो है हम लोग एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग। लास्ट में से इन जो है लेटर्स में से कोई भी लेटर्स लास्ट में नहीं है तो क्या लगा देंगे इसमें एस लगाकर, यानी कि डॉग्स हो जाएगा इसका प्लूरल। एप्पल ले लेते हैं, लास्ट में इनमें से कोई वर्ड नहीं है या लेटर नहीं है तो हमें जो है इसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। इसी तरह से जो है कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड का प्लूरल जो है सेकंड रूल से बना सकते हैं। अगर लास्ट में इन सभी लेटर्स में से कोई भी लेटर ना हो तो उसमें हम लोग जो है एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अब हम लोग जो है थर्ड रूल देखते हैं। हमारा रूल नंबर थर्ड है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज करते हैं, फिर ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और यदि y के पहले कोई वोवेल हो तो सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें, थर्ड रूल में कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को सिर्फ सबसे पहले हम लोग आई में चेंज करेंगे, फिर जो है उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कंट्री ले लेते हैं। कंट्री का मतलब होता है देश, यानी कंट्री का कहने का मतलब होता है, कंट्री मीन्स एक कंट्री एक देश। अगर बहुत सारा देश यानी एक से अधिक देश के बारे में बात करेंगे तो अब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल जो है हम लोग जो है एस या ई एस या भी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो लास्ट में अब देखते हैं कि लास्ट में क्या है, वाई है। अभी हमारा रूल कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो, वाई है,
और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वाई के पहले हमारा है आर, आर क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट है। तो आप जो बोलता है कि वाई को जो है आई में बदल देंगे, तो सबसे पहले क्या बदल देंगे, वाई को आई में बदल देते हैं, COUNTR, वाई को आई में बदल दिए। उसके बाद बोलता है कि आई में चेंज करते हैं, फिर ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो फिर इसमें क्या लगा देंगे, ES, तो हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा। कंट्री का प्लूरल क्या होगा, कंट्रीज। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉपी, लास्ट में क्या है, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को जो है हम लोग आई में चेंज करेंगे और जो है उसके बाद ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद फिर कहता है कि यदि वाई के पहले कोई वोवेल्स हो, अगर वोवेल्स होगा तो दूसरा नियम लगेगा, अगर वोवेल्स हो तो सिर्फ जो है S लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि बॉय, तो वाई लास्ट में, यानी कि इस वर्ड के लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है, एक वोवेल्स है, यानी कि एक वोवेल है, तो इसमें जो है वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसमें जो है एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। अब जो है हम लोग जो है जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाई के पहले सब लास्ट में जो है वाई है और वाई के पहले ओ क्या है, एक वोवेल है, तो इसमें जो है सिर्फ क्या लगा देंगे, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। यानी इसी तरह जो है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई हो और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम लोग सिर्फ पहले आई में चेंज करते हैं और उसके बाद ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई भी वोवेल हो, तो उसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। हमारा चौथा रूल है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE रहे तो VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा वाइफ। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, यानी कि एक पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नी हो तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो लास्ट में देखते हैं कि इस वर्ड के लास्ट में क्या है, FE है, तो FE के जगह हम लोग क्या चेंज कर देंगे, WIVES, वाइफ्स। इसी तरह हमारा वर्ड है वॉल्फ। अब इस वॉल्फ का जो है प्लूरल बनाना है, तो लास्ट में इस वर्ड के लास्ट में क्या है, F, तो F भी रहे या FE रहे, तो दोनों में जो है हम लोग अगर लास्ट में F या FE रहे तो VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो वॉल्फ मतलब भेड़िया, एक भेड़िया, और एक से ज़्यादा भेड़िया हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है इस 4 रूल से जो है किसी भी सिंगुलर वर्ड का प्लूरल जो है आसानी से बना सकते हैं।